तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग के अंदर। और आज हम चलेंगे अपने खेतों के तरफ और आपको वो दिखाएंगे कि खेतों में इस वक्त सर्दियों के मौसम में गेहूं की फसल कितनी अच्छी हुई है। और कुछ और भी बातों के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। और जो भी हमारे खेतों में उगा है इस वक्त जो है वो आप भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने खेतों की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये हम ये जो हमारी जो मेन रोड है यही हमारे गांव से और हमारे खेतों तक आती है। और यहाँ पर कुछ गिने चुने सरदार लोगों के इनको हम यहाँ अपनी भाषा में झाला बोलते हैं। जैसे कि ये जो सामने नज़र आ रहा है इसको हम अंटिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सरदार लोग रहे। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा नाम है अजय सिंह कुशवाहा और मैं अपने गांव में आया हूँ काफ़ी टाइम बाद। हालांकि मैं ज़्यादातर मैं बाहर ही रहता हूँ, लेकिन जब मैं गांव में कभी आता हूँ तो मुझे मेरे खेतों की याद बहुत आती है, मेरे गांव की याद बहुत आती है। तो आज यहाँ अपने गांव में आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं आप सभी लोगों को अपने खेतों का टूर देना चाहता हूँ कि आज हमारे इस वक्त सीज़न में हमारे गेहूं में क्या है खेतों में। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से हम अपने खेतों की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे। और ये जो खेत है ये किसी और का है। हमारे बाजू में एक गांव लगता है, इसको हम नगला हरनाईपुर नगला हल्लू के नाम से जानते हैं। और जो हमारा जो गांव है वो हरनाईपुर है। दो दो गांव हमारे यहाँ पर टच में लगते हैं। वो आजू बाजू लोगों के गांव हैं जो उनमें से किसी एक व्यक्ति का ये खेत है। और यहाँ से मेरे खेत की शुरुआत होती है। ये देखिए दोस्तों, ये पहला ये गायों के लिए लगा रखा है। यहाँ से स्टार्ट होता है और ठेठ वहाँ तक आपको दिखा देते हैं, वो आगे तक। बने रहिए हमारे इस ब्लॉग के अंदर, आपको आज पूरा टूर देंगे हम अपने खेतों के। देखिए दोस्तों, ये तारबंदी इसलिए लगाई जाती है ताकि यहाँ पर जो सांड वगैरह आते हैं जो कि खेतों को नुकसान कर देते हैं। और देखिए दोस्तों, हमारे खेतों में गेहूं की फसल कुछ इस तरीके की हुई है। कहीं कहीं पर तो गेहूं बहुत ही कमज़ोर है और कहीं कहीं पर तो अच्छा है। तो ये तो मौसम के हिसाब से होते हैं। कुछ आजकल के जितने भी गेहूं वगैरह होते हैं सब दवाई के अनुसार ही अच्छा उपज होता है। देखिए दोस्तों, जब जब पहले मैं जब छोटा था तो जिस जगह पे मैं अभी आज चल रहा हूँ, ये जो ये जो देख रहे हो आप बहुत ही चौड़ी हुआ करती थी। करीबन दो दो इधर दो इधर, दो दो लोग आराम से निकल सकते थे इस पगडंडी पर। पहले हमें पता नहीं था इसका नाम पगडंडी भी होता है, लेकिन अब जैसे बड़े हुए तो अपने आप ही आ गया। देखिए यहाँ पर, ये देखिए गायों के पैर ये इस तरीके से खेतों में आ जाते हैं, गाय भैंस सांड जो भी है। और ये जो अपने गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए दोस्तों, हम वहां से और यहाँ तक चले हैं और अभी आगे चल ही रहे हैं। और ये जो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सामने, ये हमारे जो 100 200 250 साल पुराने हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारी दादी जी कहती थी, सब यहीं पर रहा करते थे। यहीं पर घर मकान थे लोगों के, यहीं रहते थे और यहीं पर खेती किया करते थे। तो ये बहुत पुराना किस्सा है, इतना तो मुझे भी याद नहीं है। तो यहाँ से उस वक्त के दौर में यहाँ के लोग जो रहते थे उनको क्या था कि जो लुटेरे लोग आते थे वो बहुत परेशान करते थे। इसी सिलसिले में यहाँ से लोग निकल के सीधे, ये देखिए इस वक्त कोहरा है, साफ दिखेगा नहीं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो सामने आपको गांव नज़र आ रहा है, यहाँ हम इस वक्त रहते हैं और यहाँ हमारे
सभी पूरे परिवार के सदस्यों के जो खेत हैं यहीं पर हैं, जो कि एक साथ रहते थे। और अब यहाँ पर कुछ टाइम पहले से यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना हुई है। भोलेनाथ जी का मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार यहाँ पर गेहूँ की खेती, मतलब इधर यूपी की तरफ शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट में आप जिधर भी चले जाएंगे आपको गेहूँ की खेती के अलावा, मतलब जहाँ तक देखा जाए अगर मात्रा, अगर आपको गेहूँ की खेती की ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि गेहूँ की उपज यहाँ पर ज़्यादा होती है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ ये आ गई एक दीवार, और यहाँ से वो आगे तक, यहाँ से वहाँ तक का ये 10 बीघे का खेत बताया जाता है। ये हमारा पर्सनली खेत बिल्कुल हमारा हमारा है, और इसके बिल्कुल टच में खेत लगा हुआ है हमारे ताऊ जी का। हमारे पिताजी 2 भाई हैं। मेरे पिताजी का ये वाला खेत है, ताऊ जी का ये इस तरफ का है। देखिए इसमें गाय भैंसों के लिए चारा लगा हुआ है, ये सरसों की लगी हुई है। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके का यहाँ का नज़ारा होता है खेतों का। यहाँ आने के बाद यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार रहता है यहाँ। यहाँ पर पहले हमारे दादी जी जो रहती थी, कहती थी यहाँ पर कि यहाँ पर जो कुआँ ये बना रखा है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुआँ आज आज ये स्थिति इस कुएँ की ये हो गई है कि बिल्कुल समय के अनुसार इसकी ना देख रेख होने के कारण ये पूरा बंद हो चुका है दोस्तों। देखिए ऐसी कंडीशन हो चुकी है यहाँ पर कुएँ की। यही वो जगह है, कभी किसी वक्त यहाँ पर पूरा का पूरा वन हुआ करता था। ये खेत तो लोगों ने अपने जैसे रहे हैं उस हिसाब से इनको विकसित कर लिया। बाकी ये जहाँ तक हम पहले के जो थे वो यही कहते थे कि यहाँ पर जहाँ भी नज़र आती थी वहाँ पर वन ही वन था। और यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, वो सामने रोड जा रही है। ये देखो दोस्तों, वो सामने रोड जा रही है। वो देखो किसी बंदे की वहाँ पे साइकिल खड़ी हुई है, और ये यहाँ है हम। तो आगे आपको और भी दिखाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। बने रहे हमारे इस ब्लॉग के अंदर। और हमारा ब्लॉग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप हमारा ब्लॉग किस जगह से देख रहे हैं। देखिए कितनी खूबसूरती इस खेतों की तरफ है कि सरसों देखिए कितनी फूली हुई है और कितनी लहरा रही है। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारे सामने ये सरसों है यहाँ पर। और सर्दी का तो मौसम है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो जो यहाँ पर ये मतलब जो सर्दी चलती है, कोहरा जिसे हम कोहरा कहते हैं, मतलब पूरे इस तरफ के एरिया को पूरा का पूरा कोहरा ढक लेता है अपनी चादर में। और इसीलिए यहाँ पर सर्दी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। और इसलिए ये यहाँ पहन कर रखना पड़ता है, वरना यहाँ घर से निकलना नामुमकिन है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके का यहाँ पर सीन है। कितना मनमोहक नज़ारा है यहाँ का। और ये हमारे जो हम छोटे हुआ करते थे कभी, तो ये जो जामुन का जो पेड़ है, जो अभी आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, ब्लॉग के इस माध्यम से, ये कभी बहुत ही विशाल का है जामुन का पेड़ हुआ करता था, जिसको हम यहाँ अपनी भाषा में इसको रीठे का पेड़ भी बोलते हैं, रीठा बोलते हैं हमारे यहाँ पे। और ये बहुत ही अच्छा रीठा इसमें लगता है, और ये समय के हिसाब से देखिए झड़झड़ होने लगा है। और कुछ हमारे यहाँ के छोटे छोटे से बच्चे हैं जो खेतों की तरफ आए हुए हैं, ये आ रहे हैं यहाँ पर घूमते हुए। और ये हमारे ताऊ जी आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये अपने महादेव जी के मंदिर की स्थापना हो गई है, लेकिन मंदिर का अभी काम चल ही रहा है। इसको हम अपने हिसाब से बोलते हैं यहाँ पर छोटी मड़ी बोलते हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ पर एक और मंदिर है, बहुत ही जाना माना मंदिर है विकसित, जो कि हमारे गांव में ही है, और बहुत ही बड़ा मंदिर है दोस्तों। और वहाँ की मान्यता बहुत ज़्यादा प्राप्त है कि वहाँ पर जो भी आपने मन से मांगा है वो ज़रूर महादेव जी की कृपा से पूरा हुआ है।
और यहाँ पर देखिए आने के बाद हमको ऐसा लगता है कि यहाँ यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं होती है। मतलब यहाँ ऐसा लगता है कि यहीं रह जाएँ, लेकिन ऐसा नसीब हमारा कहाँ जो यहीं रह जाएँ, क्योंकि इस एक भाग-दौड़ की ज़िंदगी के अंदर हर कोई 2 पैसा कमाने के लिए परदेश बाहर जाता है, तो उसके लिए ये चीज़ देखना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए हम आपको ये अपने ब्लॉग के चैनल के हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे यहाँ पर कुछ इस तरीके के ये फसल होती है। देखिए जैसे ये देखिए यहाँ पर लहसुन लगा रखा है और यहाँ पर आलू की खेती हो रही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही नुकसान हो जाता है, यहाँ पर बहुत ही नुकसान हो जाता है लोगों को, क्योंकि जो यहाँ पर जो एक जीव होता है जो कि अपने ज़मीन के अंदर से निकल के भी आपकी आलू की खेती को ख़राब कर देता है, उसका नाम हमारे यहाँ पर सेही के नाम से जाना जाता है। क्योंकि वो जब हमला करती है तो अपना जो पंख होती है वो ऐसे खोल देती है, जैसे मान लो कि आप जहाँ भी खोलेगी वो बहुत ही पीड़ादायक। और देखिए हमारे पूर्वजों के ज़माने का ये कुआँ है, जो कभी कुछ टाइम पहले चालू भी था, अभी ये बंद हो चुका है। और ये देखिए दोस्तों, हमारे चाचा जी यहाँ पर मिले हैं हमें। ये हमसे पहले आए हुए हैं यहाँ, हम बाद में आए हैं। तो ये इसको हम हरनाईपुर कहते हैं। और यहाँ पर हमारे एक तो आपको हमने वो वाला खेत दिखाया था, और दूसरा हम आपको और दिखाने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं। ये हमारे ताऊ जी, ये हमारे बैठे हुए हैं। अभी सर्दी का कहर इस प्रकार चल रहा है यहाँ पर, तो इसलिए ये शॉल वगैरह गमछा वगैरह बांध के रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही प्रताड़ित सर्दी है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार की हमारे यहाँ पर खेती होती है। खेती तो हर प्रकार की होती है, लेकिन उसका देख रेख करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि सर्दी के वक्त में सब अपने अपने हिसाब से। देखिए मटर की खेती हो रही है यहाँ पर, और ये केला का पेड़ है, इसमें केला लगता है। केला कहते हैं इसको, केला लगता है इसमें। बहुत ही कुदरती केला है, इसमें कोई कार्बोरेट का किसी भी प्रकार का यूज नहीं किया जाता है। बिल्कुल ही शुद्ध शुद्ध तरीके से यहाँ पे केला लगता है, जेन्युइनली, जैसा हम आजकल के दौर में मार्केट में ख़रीद के खाते हैं। वो कारपेट से पका हुआ होता है, शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, आपको और दिखाते हैं यहाँ का टूर देते हुए। सर्दी का जो कहर है वो अभी दिन का 12 बज चुका है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपको हम दूर दूर दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो कोहरे की चादर है वो बिल्कुल भी हटने का नाम नहीं ले रही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारे पापा के छोटे भाई हैं ताऊ, यहाँ से उनका खेत स्टार्ट होता है। ये जो लगा रखे हैं उन्होंने, ये उनके ही लगे हुए हैं। इनको हमारे यहाँ की भाषा में कलेक्टर बोलते हैं, जो कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।